Welcome to you friends, Step for Special. In this video, we will discuss Unit 1.3 Difference between Special Education, Integrated Education and Inclusive Education. कि किस प्रकार से स्पेशल शिक्षा और इंटीग्रेटेड शिक्षा और समावेशी शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, आइए जानते हैं। यूनिट 1.3 आइए अब जानते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में क्या भिन्नताएं हैं, ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इनके बारे में अब जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है स्पेशल एजुकेशन। ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं सामान्य से भिन्न हो और जिनका शिक्षण करने के लिए विशिष्ट शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसे विशेष शिक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं विशेष हैं और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार की पाठ्यविधि, गम सामग्री और शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसको विशेष शिक्षा कहते हैं। आइए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा विशेष विद्यालय में दी जाए और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सामान्य विद्यालय में प्रमोट कर दिया जाए तो उसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि पहले बच्चे जो स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे थे, अब उनके अंदर भाषा, वाणी और संप्रेषण का विकास हो चुका है, तो अब बच्चों को हम एक नॉर्मल स्कूल है उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पर उन बच्चों को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए भेजा जाता है, तो इस प्रोसेस को इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। आगे दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट दिया गया है इसका, जब सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा देने की बात कही जाए तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्कूल में, एक ही बाउंड्री के अंदर, एक ही क्लासरूम में शिक्षा देने की बात कही जाती है बिगैर किसी भेदभाव के, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया तीनों के। अब सेकंड पॉइंट दिया गया है स्पेशल स्कूल। विशेष विद्यालय में डिसेबिलिटी स्पेसिफिक स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करते हैं। अब इसमें बताया है कि जो स्पेशल स्कूल हैं उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर होते हैं उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके अलग से एजुकेटर्स होते हैं, वीआई बच्चा है उसके अलग से एजुकेटर्स होते हैं, अगर आईडी बच्चा है उसके अलग से एजुकेटर्स होते हैं जो उसकी आवश्यकता को समझकर बच्चे को शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पर सेकंड दिया गया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, सामान्य विद्यालय में रिसोर्स रूम बनाकर और उसमें स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करके विशेष बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो इसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। अब इसमें दिया गया सामान्य विद्यालय में रिसोर्स रूम बनाकर और उसमें स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करके विशेष बच्चों को आवश्यकता की पूर्ति करते हुए सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य स्कूल है उसमें एक रिसोर्स रूम बना दिया जाता है जिसके अंदर बच्चों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान को रखा जाता है, TLMs को रखा जाता है, और वहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो उन सभी TLMs का यूज़ करके बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। और जब बच्चे के अंदर शिक्षा डेवलप हो जाती है तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ भी शिक्षा दी जाती है, तो इसी प्रोसेस को इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट दिया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका सेकंड पॉइंट आइए पढ़ते हैं। एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करना जिसमें सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं।
अब यहाँ पर क्या बताया गया कि एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करना जहाँ पर सभी बच्चों को बगैर किसी भेदभाव के, जहाँ पर कोई रिसोर्स रूम अलग से नहीं होगा, कोई स्पेशल क्लासें अलग से नहीं लगेंगी, सभी बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर इसके सेकंड पॉइंट में बताया गया है। आइए डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, स्पेशल एजुकेशन। इसमें सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही शिक्षा दी जाती है। जो स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल हैं, वहाँ पर स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों को ही एजुकेशन दी जाती है। जो सेकंड ऑप्शन दिया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसमें सामान्य बच्चे व उन विशेष बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनमें भाषा, वाणी व संप्रेषण कौशल का विकास हो चुका होता है। अब यहाँ पर उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो स्पेशल स्कूल में थे पहले और जिनके अंदर भाषा, वाणी और संप्रेषण और कौशल का विकास हो चुका है, उन सब को प्रमोट कर दिया जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। अब यहाँ पे जो थर्ड दिया गया था इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें क्या बताया गया, अब यहाँ पर बताया गया है इसमें सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पर किसी बच्चे के अंदर कोई भी भाषा, वाणी, संप्रेषण के विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर सभी बच्चों को यूनिक माना जाता है और एक साथ शिक्षा दी जाती है। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका मोटिव है। अब आगे दिया गया 4 पॉइंट, स्पेशल एजुकेशन। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम को विशेष बालकों के लिए अडॉप्ट किया जाता है या उनके अनुकूल बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बताया गया है इसमें सामान्य पाठ्यक्रम को ही प्रयोग किया जाता है और समावेशी शिक्षा में बताया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनिवर्सल करिकुलम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो बताया गया था यूनिवर्सल करिकुलम का प्रयोग किया जाता है जो कि सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन में जो यूनिवर्सल करिकुलम है उसको अप्लाई किया जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए कि जो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और इसके विपरीत जो दिया गया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में विशेष बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। यहाँ पर सभी के सब बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका ही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं और जो स्पेशल स्कूल है उसके बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें अनुकूलन करके लागू किया जाता है कि बच्चे की आवश्यकता को समझते हुए बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अब स्पेशल एजुकेशन का 5th पॉइंट दे रखा है विशेष शिक्षा में विशेष विद्यालय में बाधा मुक्त वातावरण पर जोर दिया जाता है। अब जो विशेष स्कूल है वहाँ पर बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंदर कोई भी रुकावट ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे साउंड प्रूफ रूम है और भी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है जहाँ पर रैंप, रेलिंग, स्लोपिंग्स ये सब बनाई जाती हैं और होल्डिंग्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो अच्छे से उनको पकड़ के चल सके। इस प्रकार के वातावरण की वहाँ पर प्रबंधता की जाती है। अब यहाँ पर जो 5th पॉइंट दिया गया है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें बाधा मुक्त वातावरण पर अपेक्षाकृत कम जोर दिया जाता है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वहाँ पर जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, ना के बराबर। अब यहाँ पर दिया गया है जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में पूरी तरह से बाधा मुक्त वातावरण पर जोर दिया जाता है। जो समावेशी शिक्षा है उसके अंदर सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका निर्माण किया जाता है ताकि सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पर बगैर किसी कठिनाई के हर क्लासरूम का, स्कूल के हर एरिया का यूज़ कर सकें। अब 6 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में विशेष शिक्षा में एकेडमिक सब्जेक्ट के साथ भाषा विकास पर जोर दिया जाता है। जो विशेष स्कूल है वहाँ पर बच्चे के एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ भाषा विकास पर भी जोर दिया जाता है कि बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो उसके लिए भी ध्यान दिया जाता है वहाँ पर। और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके अंदर सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट को पूरा करवाने में ही
ध्यान दिया जाता है। विशेषकर बच्चे को यही देखा जाता है कि बच्चे का सिलेबस पूरा होना चाहिए, चाहे उसको आए या ना आए। 6 पॉइंट दिया गया, बच्चे के ऑल अराउंड डेवलपमेंट पर जोर देता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर देता है कि बच्चे के अंदर भाषा वाणी का भी विकास हो और उसकी शैक्षणिक जो उसका एकेडमिक सेशन है वो भी उसका अच्छे से चले, यानी कि सब चीज़ों को पूरा करने में सहयोग करता है इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे के लिए। अब यहाँ पर दिया गया 7 पॉइंट। स्पेशल स्कूल, इसमें विशेष शिक्षक अपॉइंट किए जाते हैं। जो स्पेशल स्कूल होता है उसमें विशेष अध्यापक ही बच्चों को शिक्षण करवाते हैं, उनको ही ज्वाइनिंग दी जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन 7 पॉइंट। इसमें सामान्य शिक्षक के रिसोर्स टीचर अपॉइंट किए जाते हैं कि इसमें जो स्पेशल एजुकेटर नहीं होते, जो सामान्य शिक्षक हैं उन्हीं को रिसोर्स टीचर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। वही हैं जो नॉर्मल वाले बच्चों को भी और स्पेशल वाले बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, और वो स्पेशल वाले बच्चों की जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं समझते और उसको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाते। 7 पॉइंट दिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें सामान्य व विशेष शिक्षक मिलकर एज ए टीम काम करते हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें सभी टीचर मिलकर काम करते हैं एक टीम वर्क की तरह, कि जिसमें स्पेशल एजुकेटर और नॉर्मल टीचर मिलकर बच्चे के लिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको पूरा कराने में बच्चे की हेल्प करते हैं। अब 8 पॉइंट दिया गया यहाँ पर लास्ट। स्पेशल एजुकेशन में विशेष शिक्षा विशिष्टता पर बेस है। यहाँ पर जो बताया गया कि जो विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशलिटी पर आधारित है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। अब 8 पॉइंट दिया गया यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में लास्ट। यह योग्यता पर आधारित है कि जिस बच्चे के अंदर जितनी काबिलियत होगी वह उतना ही सीख पाएगा। ये सब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बताया जाता है। अब लास्ट पॉइंट दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। यह समानता पर बेस है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो रूल है उसको लागू किया जाता है और सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का बच्चों के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब विशेष रूप से हम देखते हैं जो स्पेशल एजुकेशन है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन है, किस प्रकार से एक बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है, ये सब हमने यहाँ पर नोटिस किया। जो स्पेशल एजुकेशन है वह सिर्फ बच्चे की विशेषता को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वहाँ पर बच्चे जो स्पेशल आवश्यकता वाले हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इंक्लूसिव एजुकेशन है वहाँ पर हर एक बच्चे को यूनिक मानकर उसके ऊपर उसकी आवश्यकता के अनुसार काम किया जाता है। ये सब हमने यहाँ पर सीखा।